चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.3 और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1। सेकंड पार्ट है 2-1, 4-2, 6-3, 8-4, 10-5, 12-6, 14-7, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है 1-3, 1-5, 2-5। इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, कौन से दो फंक्शन है और कौन से नहीं है, और अगर है तो डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। देखिए हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पर देखिए, और उसको भी अगर हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि डोमेन जो थी वो सेट ए होनी चाहिए, और जो दूसरा हमने पॉइंट था वो क्या था कि एवरी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17 रिपीट नहीं है, 1 यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें ऐसे डोमेन में, से पहले हम सेट ए लिख लें 2, 5, 8, 11, 14 और 17। सेट अगर बी लिखें तो 1, सिर्फ 1 ही है। मतलब क्या है कि 2 की इमेज किसके साथ है, 1 के साथ, ए की इमेज है। 5 की इमेज किसके साथ, 1 के साथ, ए की इमेज है। 8 की भी, 11 की भी, 14 की भी, 17 की भी। मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट, यानी कि ये सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं और एक ही इमेज बना रहे हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है। क्या लिखेंगे, दिस इज ए फंक्शन। डोमेन क्या लिखेंगे, 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज क्या लिखेंगे, 1। नंबर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी फंक्शन है। डोमेन क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड पार्ट में देखिए 1, 1, 1 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और हमने बोला था कि कोई भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है, नॉट फंक्शन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिख दो, 1, 1.1, 1.2, 2, 7, कुछ भी लिख दो, -6, -7, क्या रहेगा, रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, यहाँ पर माइनस पुट करो या प्लस पुट करो, आंसर आपका माइनस का ही रहेगा। -1 पुट किया तो मॉडुलस है, +1 हो जाएगा, बाहर माइनस हटो फिर माइनस का हो जाएगा। तो जो रेंज आएगी वो रियल नंबर आएंगे और क्या आएगा, माइनस। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। इसकी भी हमने रेंज और डोमेन बतानी है। पहले हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होती है, सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि डोमेन क्या होती है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जहां पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर x² में क्या रख देंगे, 9 से कोई भी एक बड़ा डिजिट रख देते हैं, 10। x² की जगह क्या हमने रखा, 10। तो 9 - 10 क्या हो गया, -1 का रूट। ये कोई रियल नंबर होता ही नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो अगर हमने x² 9 से बड़ा रख दिया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि x² लेस देन इक्वल टू 9। 9 के इक्वल हो सकता है, 9 से छोटा भी हो सकता है, 9 से
छोटा भी हो सकता है और 9 के इक्वल भी हो सकता है। अब ठीक है, इक्वल रख दिया तो 9 माइनस 9 0, ठीक है। 8 रख दिया तो 9 माइनस 8 1, 7 रख दिया तो 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने यहां पर रख दिया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर 9 से क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि अगर 9 से ग्रेटर हो गया तो ये माइनस का आ जाएगा, और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो एक्स स्क्वायर की बात थी, अब बात एक्स की करते हैं हमने, क्योंकि वैल्यू एक्स की पुट करनी है, एक्स स्क्वायर तो पुट नहीं करना। तो अगर हम इसको भी एक बार के लिए ना याद रखें, हम डायरेक्ट एक्स को याद रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, 0, तो वैल्यू आ गई। एक्स की जगह क्या पुट किया, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बच गया 9 माइनस 1 8, वैल्यू आ गई। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया। 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, ठीक है। यानी कि एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3। 3 से छोटा हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 7 बचेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -3, क्यों, चेक कीजिए, -3 पुट करें तो भी तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 0, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5, तो -3 और 3, -3 से x बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और 3 से इक्वल और छोटा होना चाहिए, ये आएगी आपकी डोमेन। तो आपकी डोमेन क्या लिखेंगे, -3 से लेके 3 तक, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, ये आ गया आपकी डोमेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की। आपके पास ये फंक्शन, हमने बोला था कि फंक्शन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना, देखिए एक्स स्क्वायर किससे छोटा था, 9 से, 9 से छोटा 9 के इक्वल था, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 से छोटा 9 के इक्वल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन था, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो 9 माइनस में वाई स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 9। ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 था, तो ये भी तो एक एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसके इक्वल है तो ये एक्स स्क्वायर ही मानेंगे, और अगर ये भी एक्स स्क्वायर है तो फिर क्या हुआ, 9 माइनस वाई स्क्वायर भी एक एक्स है, एक्स क्या था, लेस देन इक्वल टू 9, तो इसको क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। देखिए इस चीज को समझना है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 था, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 था, तो ये अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो ये भी तो एक्स स्क्वायर ही है भाई, ठीक है, ये भी तो एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के इक्वल से भी लेस देन इक्वल टू 9 होगा। हम अब क्या करते हैं, इक्वलिटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, ऐड कर देंगे दोनों तरफ वाई स्क्वायर, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 9 लेस देन 9 प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों तरफ 9 माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये आ गई कि y क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और इसी को रेंज बोलते हैं, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू आएगी ना, तो वही तो हमने यहाँ पे निकालना है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे हम यहाँ से, y क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेस देन वाली भी कंडीशन देख लेते हैं। अगेन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या था, अब
greater than equal to 0, this is also x square because equal to x square, then this is also क्या लिखेंगे, greater than equal to 0, इसको हटा देंगे। अब ये x square था greater than equal to 0, यहाँ पर भी x square था greater than equal to 0, इसको इधर ले प्लस कर देते हैं, y square 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, y लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, तो देन y इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे आपकी, प्लस की भी आएगी और माइनस की भी आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि ग्रेटर देन किससे आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन किससे आएगी, 0 से। जब 0 से ग्रेटर देन है तो -3 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो क्या आएगी, y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से 3 के बीच में आएगी। ठीक है, 0 से 3 आएगी, ये आपकी रेंज आएगी। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान से समझना है कि हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, देन वाई इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर हमने लेस देन वाली कंडीशन को उठाया, यहाँ पर पुट किया वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 और 3। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं, रूट है, माइनस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम यहाँ पर माइनस ले भी लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया -3 से 3, -3 कब आएगा मेरे को बताओ, -3 आएगा ही नहीं, क्योंकि रूट है, रूट माइनस का आता ही नहीं। कभी कभी देखा है कि किसी की वैल्यू -3 आई हो रूट निकालने बाद, इसलिए माइनस का तो बनता ही नहीं है, क्या आएगा, 0 और 3। तो ये था पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि fx लिखा हुआ है 2x - 5। ठीक है, आपने वैल्यू बतानी है कहाँ पर, 0 पे, 7 पे, -3 पे, f0 पे, f7 पे, f-3 पे। ठीक है, खुद बता देना, f0 पे आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, 7 पुट करेंगे तो 2 × 7 - 5, 2 7 14 - 5 9 आ जाएगा, ये आप खुद कर लेना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि 9c fc इज इक्वल टू 9c बाय 5 + 32। ये एक फॉर्मूला है डिग्री को सेल्सियस में चेंज करने का, सेल्सियस को डिग्री में चेंज करने का। तो आपने t0 पे बताना है, सॉरी यहाँ पर f नहीं है, t है, आपने t0, t28, t-10 इन सबको आपने बताना है। तो ठीक है, t0 यानी कि c की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, क्या बच गया आपके पास, 32 बच गया। आपने बस 0 c की जगह वैल्यू पुट कर 28 - 10। ठीक है, और एक बार बोला इसने c = 212 है, तो क्या होगा, TC 212 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 212 पुट करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, 9c बाय 5 + 32, इसको इधर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 212 - 32 इज इक्वल टू 9c बाय 5, कितना बचेगा, ये 180, 9c ये उल्टा हो जाएगा, इधर ऊपर 5 नीचे 9 इक्वल टू c, यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा करने वाला। रेंज निकालनी है, fx इज इक्वल टू 2x - 2 - 3x, 2 माइनस में 3x लिखा हुआ है। ठीक है, रेंज निकालनी है, x बिलोंग्स टू R, और क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, रेंज निकालनी है, डोमेन क्या है, पहले भी इस बात तो डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन होगी तभी तो रेंज आएगी। डोमेन पुट करेंगे, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो जब हमारे पास डोमेन होगी तभी तो रेंज निकलेगी। तो डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x 0 से बड़ा होना चाहिए, और बिलोंग किया किससे, रियल नंबर से। डोमेन हो गया हमारे पास। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, दोनों अगर x ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी ग्रेटर देन ही रहेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3x, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते ही ये इक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए अगर मैंने लिखा -6 या फिर मैंने लिखा है 6 ग्रेटर देन 4, एनी डाउट, अगर मैं लिखता हूँ -6 ये तो गलत हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -6 लेस देन -4 हो जाएगा। तो जैसे ही साइन माइनस का आता है इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 को प्लस करता हूँ, इधर भी 2 प्लस किया, इधर भी 2 प्लस किया, तो मेरे पास क्या बन गया, 2 माइनस 3x लेस देन 2। 2 माइनस 3x मेरे पास क्या था, फंक्शन था, fx था, लेस देन 2। तो fx क्या होगा, 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा बट कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, कहीं तक भी जाए, लेकिन 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, इधर भी क्या रहेगी, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 इक्वल 2 का साइन नहीं है। तो ये आपकी रेंज आ गई। इस चीज को समझिए, एफ एक्स लिख रखा 2x माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा है, रियल नंबर है, तो मतलब क्या है कि 0 से डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ही रहेगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा रहेगा, माइनस का साइन कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा इक्वलिटी का। ये एक फंक्शन बन गया, तो किससे छोटा आ गया, फंक्शन 2 से छोटा आ गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए रियल नंबर। तो नॉर्मल सी बात है, एक्स एक रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो डेफिनेटली क्या है, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों होगा समझिए, यहाँ पर हमने माइनस की वैल्यू पुट की, माइनस का 100 पुट कर दिया तो भी प्लस का 10,000 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो डेफिनेटली वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसमें, अब सॉरी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस रहेगा हमेशा, ठीक है। वो एक्स गलती से लिख दिया था, एक्स स्क्वायर होगा हमेशा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए, किसी भी चीज का ले लीजिए, हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है, क्योंकि प्लस की वैल्यू आती है। तो दोनों तरफ हम 2 प्लस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या था हमारा, एफ एक्स था, चेक कर लीजिए। तो एफ एक्स क्या आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 2 आ गया, मतलब 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा हुआ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 हो गया, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, लास्ट इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो कुछ ज्यादा नहीं है समझने वाला, बस रटना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स एक रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ 2 प्लस किया तो हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन क्या, ग्रेटर देन 2 आ गया, that's it। आगे क्या लिखा हुआ, थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। अब एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, एक्स इज अ रियल नंबर, रियल नंबर पुट करें तो रियल नंबर ही आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, जो काफी इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। आई होप सबको समझ आई होगी, तो कमेंट जरूर करना समझ में आई कि नहीं आई।